हाय एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिनके बारे में आपसे हर एग्जाम में सवाल, एक या दो सवाल आपके बनते ही बनते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद है कि आप मेरा 10 मिनट शो ज़रूर देखते होंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता होगा। आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको और किन किन टॉपिक पे ये 10 मिनट शो यानी कि छोटी सी और प्यारी सी वीडियो आपको चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू से ही चलेंगे, बिल्कुल संविधान जैसे आपका पार्ट 1 के अंदर क्या मौजूद है, उसमें से कौन सा आर्टिकल आपके लिए जरूरी है, आपको क्या याद रखना है। तो देखो, आपका जो मूल संविधान, हमारा जो मूल संविधान कानून की किताब है, उसमें जब वो आपका लागू हुआ था तो उसके अंदर आपके 395 आर्टिकल्स थे। आपके पार्ट की बात करें तो 22 पार्ट थे। आज के टाइम पर आपके जो पार्ट्स हो चुके हैं वो 25 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और उसके अंदर 8 जो थे वो शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद 4 शेड्यूल आपके अमेंडमेंट्स के तहत जोड़े गए। आज के टाइम पर 12 शेड्यूल यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। ये मैंने आपको इससे पहले जब हमने एक वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स टोटल 105 जो किए थे उनमें मैंने आपको बताया था। तो अपने संविधान के भाग 1 के अंदर जो कि आर्टिकल नंबर 4 से लेकर 1 से लेकर 4 तक है, उसमें हमारे भारत देश, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ है। उसके अंदर ये सारे प्रावधान है कि भैया हम अपनी टेरिटरीज को अपनी टेरिटरी के अंदर, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, उनको घटा सकते हैं, या फिर 2 को 1 कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि आपके टाइम 1956 से नए नए राज्यों का निर्माण, नई नई टेरिटरीज का निर्माण आपका हुआ है। उसके बाद जैसे अनुच्छेद 1 है जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भारत जो है वो आपका राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2, भारत में नए राज्यों का प्रवेश, कि भैया भारत में नए राज्यों का प्रवेश बिल्कुल आपका मान्य है, संवैधानिक है। नए राज्य बनाए जा सकते हैं या 2 राज्यों को एक किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है, राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में जो है वो संसद, ये सारा काम कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। तो संसद आपके जो 28 राज्य आज के टाइम पे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके क्षेत्र सीमाओं में और नामों में जो है वो चेंज ला सकती है, उनको परिवर्तित कर सकती है। उसके बाद भाग 2 आप देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2 देखेंगे जो कि 5 से लेकर 11 तक आपका है, जो कि सिर्फ नागरिकता से आपका संबंधित रखता है कि भैया इसमें नागरिक, भारत का नागरिक बनने के सारे प्रावधान है कि आप कैसे कैसे भारत की नागरिकता पा सकते हैं। और बाय चांस अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, किसी दूसरे देश में जाके बसना चाह रहे हैं, तो आपको भारत की नागरिकता पहले छोड़नी होगी, तभी आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। यानी कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है जो कि हमने यूके आइलैंड से लिया है। भाग 3 के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें एक्चुअल में फील कराता है दैट वी आर लिव इन ए फ्री इंडिया, ये है आपका मौलिक अधिकार। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को आपके कुछ मौलिक अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जब आपका संविधान सभा आपका गठन हुआ था, उसके बाद उसकी अलग अलग कमेटीज थी, तो जो फंडामेंटल की कमेटी थी, कमेटी ऑन फंडामेंटल या एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारे भारत के संविधान 12 से लेकर 35 में पार्ट 3 के अंदर मौजूद है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे आपके क्या है, संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, हमें जो मिले हुए हैं, जिसमें आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक आपके क्या है, आपका राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, हर तरह की इक्वालिटी आपकी। उसके बाद 19 से लेकर आपका 22 तक जो है बच्चा वो स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसमें एक आता है, राइट टू लाइफ उसके अंदर एक आता है, आर्टिकल नंबर 21 आपने देखा होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24 के बीच है, ठीक है, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से लेकर 28 तक है कि भैया भारत में रह रहा हर नागरिक, क्योंकि भारत बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारे धर्मों से बना हुआ एक परिवार है, तो उसमें हर किसी को हक है कि वो कोई भी धर्म चाहे अपना सकता है, किसी भी धर्म की वो पूजा कर सकता है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी ये आपका 29 और 30 के अंदर है। ये बेसिकली आपका माइनॉरिटीज के लिए था बच्चा, ठीक है।
कि भैया जो अपने भारत में माइनॉरिटीज हैं उनकी संस्कृति को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि उनकी टीचिंग्स थोड़ी अलग होती है, जैसे अपना मदरसा एक इसका उदाहरण है, ठीक है। तो उनको उनकी संस्कृति को संजोने के लिए ये आर्टिकल्स आपके यहाँ पर रखे हुए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपका कोई भी मौलिक अधिकार जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी अवमानना हो रही है, उसको आपको नहीं दिया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ आर्टिकल नंबर 32 के तहत बिल्कुल जा सकते हो बच्चा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आपका निवारण करेगी, आपको आपका फंडामेंटल राइट मिले, इस बात पे वो चर्चा करेगी। तो ये इसको भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा भी कहा गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 32। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उसके बाद बात करें भाग 4 में, तो भाग 4 के अंदर आपके क्या मौजूद है? भाग 4 जो है वो डीपीएसपी मतलब राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें से आजकल बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें डीपीएसपी जो है वो 36 से लेकर आपका 51 तक है बच्चा, ठीक है, जिनको हमने आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने पास रखा है। इससे आपका कई आजकल पूछे जा रहे हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें पंचायती राज का पहले प्रावधान था। 44 में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपका क्या है? प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 50 इसमें से कई बार पूछा जा चुका है, जिसके अंदर क्या किया गया है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट है ना, या फिर नहीं, जो न्यायिक व्यवस्था है उसको संवैधानिक व्यवस्था से, संसद व्यवस्था से अलग रखा गया है। ये आपका आर्टिकल नंबर 50 के अंदर है, तो इनको भी आप देख के चलना। अब इसी में ही यानी कि आपका 36 से 51 पार्ट 4 के अंदर ही एक और क्लोज है, पार्ट 4A, जिसमें भारत के नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य वहां पर दिए गए हैं। जैसे हमें अधिकार दिए गए हैं फ्री इंडिया में रहने के लिए, उसी तरह हमें कर्तव्य भी दिए गए हैं अपने भारत माता को सर्व, उसकी इज्जत, उसका सम्मान करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका भाग 4A। 51A में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो टोटल पहले आपका एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में बाय द स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी। इंदिरा गांधी जी को उस टाइम पे सरकार हुआ करती थी। उन्होंने 42वें संविधान संशोधन से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया था? इसमें ऐड किया था, जो कि प्रेरित थी आपकी यूएसएसआर के संविधान से। ओके, उसके बाद 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन से आपकी ऐड हुई थी, जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे आर्टिकल नंबर 17 है आपका किससे? फंडामेंटल राइट से। अस्पृश्यता का अंत जो आपका बच्चा कहता है, ठीक है, क्या है कि आप किसी को भी ना आप लाइक ये आपको कहता है कि अनटचेबिलिटी है ये, ठीक है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है एक अपराध है हमारे भारत में। आर्टिकल नंबर 29 जैसे आपका अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण करना, जो मैंने आपको बताया था माइनॉरिटीज के लिए 29 और 30। आर्टिकल 40 आपका पंचायती राज प्रणाली। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से संबंधित है। आगे बात करते हैं भाग 4 के बाद भाग 5 पर आते हैं। भाग 5 जो है आपका द यूनियन करता है, मतलब संघ और उससे जुड़े हुए सारे प्रावधान बच्चा इसके अंदर है। इसमें आपके राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब, उनका मंत्रिमंडल, उनसे या फिर केंद्र से जुड़े हुए सारे लोग हैं ना, सबकी नियुक्तियां, सब कुछ इसमें आपके अंदर मिलेगी, ठीक है। भाग 5 जो कि 52 से लेकर 151 तक मौजूद है, उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हम आर्टिकल देखेंगे। सबसे पहले तो जब मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हमारे भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति साहब, उनके पद के बारे में आर्टिकल 52 के अंदर कहा गया है। मैं इसकी सेपरेट वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूं, उम्मीद है आप सबने देखी हुई होगी। आर्टिकल नंबर 53 की अगर हम बात करें तो इनमें आपका क्या है? इनमें उनकी शक्ति और उनके कार्य है राष्ट्रपति साहब के। आर्टिकल नंबर 54 की बात करें तो इनमें उसके इलेक्शन के, ठीक है, उनमें इनके इलेक्शन के लिए कुछ प्रावधान है कि भैया इनके इलेक्शन में संसद एक तो भाग लेती है, दूसरी आपकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नोट दैट मनोनीत, ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद 54 के बाद बात करें तो 55 के अंदर एक क्या है कि भैया वो प्रक्रिया कैसे होने, सिंगल ट्रांसफॉर्मर वोटिंग से इनका क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है, इनकी नियुक्ति होती है। उसके बाद आर्टिकल नंबर अगर हम इससे पहले 60 की बात करें तो 60 के अंदर जो राष्ट्रपति साहब हैं उनकी शपथ के बारे में बात कही गई है। इनको जो शपथ दिलाते हैं वो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आर्टिकल नंबर 60 के अंदर इनको हटाने का, इनके पद से हटाने का प्रावधान है, जिसको आप इम्पीचमेंट बोलते हो, ठीक है, इम्पीचमेंट का अधिकार है। अब इनकी कुछ शक्तियों के बारे में अगर बात करें, आर्टिकल नंबर 72 जिसमें ये किसी भी अपराधी को जो है वो
समाधान दे सकते हैं उसके अपराध को मापने और तोलने के बाद। आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लाइक जैसे आर्टिकल नंबर 108 के तहत ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता ये नहीं करते हैं। आर्टिकल नंबर 143 के अंदर मौजूद है कि आपके जो राष्ट्रपति साहब है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी मसले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए आपके क्या है, बिल्कुल तत्पर है। ये इनकी एक कार्यकारी शक्ति है। आगे बात चलते हैं। आगे देखिए, इसी में ही भाग 5 के अंदर ही कुछ आर्टिकल्स आपके प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल से रिलेटेड है, संसद से रिलेटेड है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है कि भैया राष्ट्रपति जी की सलाह पर देश को संभालने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए एक मंत्रिमंडल होना चाहिए जिसके जो लीडर होंगे, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जिसके जो लीडर होंगे वो पीएम होंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 75 में जो ये पीएम साहब है और इनका जो मंत्रिमंडल है उनकी नियुक्ति की बात कही गई है कि भैया नियुक्ति जो होगी उनकी कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे। आर्टिकल नंबर 76 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 में अब कई बार सरकार क्या होती है बच्चा, सरकार को कोर्ट में जाना पड़ जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे मसले होते हैं कि सरकार को कोर्ट में जाना पड़ गया। अब उनकी तरफ से जो पैरवी करेगा यानी कि सरकार का जो कानूनी वकील होता है, ठीक है, आपका विधि वकील जो होता है वो आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 76 के अंदर ये है आपका इनका प्रावधान, और इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद बात करें तो आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर एक सेकेंड बच्चा, आर्टिकल नंबर आपका 70 जो आपका 9 हो गया। आर्टिकल नंबर 79 के अंदर आपका सिंपल लिखा हुआ है संसद के बारे में, ठीक है। आप सब लोग जानते होंगे कि अब हमारी नई संसद बन चुकी है जिसमें टोटल जो सीट है वो 1272 है। संसद का प्रावधान है कि भारत में एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब। अब इसमें से आपका राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस कहते हैं उसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 80 के अंदर है, और जो अनुच्छेद 81 जो है यानी कि 81 नंबर आर्टिकल जो है वो लोकसभा यानी कि लोअर हाउस से रिलेटेड है। आपके लिए तब तक के लिए एक सवाल छोड़ के जाती हूँ, बताइए जल्दी से कि आपका लोकसभा, ठीक है, लोअर हाउस, इसका नाम ये कब पड़ा है बच्चा, ठीक है। उसके बाद भाग 6 की बात करें, 152 से लेकर 237 के अंदर आपका राज्यों के मुख्यमंत्री, इनके बारे में सारे प्रावधान है। उसी में जब हम बात करें थे पार्ट 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद की, तो बच्चा आर्टिकल नंबर 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है, ठीक है, उप राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 64 उनके कार्य के बारे में बताता है कि भैया उनका जो मेन कार्य होगा वो राज्यसभा यानी कि आर्टिकल नंबर 80 में जो लिखा हुआ है आपका उनके सभापति होंगे, चेयरपर्सन होंगे। आर्टिकल नंबर 62 की अगर बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है ना उसका पद जो है वो कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, चाहे भले उनकी डेथ ही क्यों ना हो जाए। एकदम से सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति जो है उनका पद संभाल लेंगे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, और दूसरा 6 महीने के अंदर अंदर आपके चुनाव हो जाने चाहिए। बात करें 153 नंबर आर्टिकल की, तो इसमें राज्यपाल के बारे में सारे के सारे आपके प्रावधान है। राज्यपाल पद के बारे में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 154 में अगेन जैसे राष्ट्रपति साहब की शक्ति, आर्टिकल नंबर 53 में 154 में इनकी शक्ति और इनके कार्य के बारे में है, और आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, आप सबको मैं बता दूं, वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद बात करें तो आर्टिकल नंबर 163 के अंदर अब राज्यों के मंत्रिमंडल के बारे में कहा गया है कि भैया राज्य का एक मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा यानी कि सीएम साहब होंगे, जिनके बारे में बात कही गई है आर्टिकल नंबर 164 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 165 में उनका भी कानूनी अधिकारी बच्चा होना चाहिए, उनका भी तो कोई वकील होना चाहिए, जिनको महाधिवक्ता बोलते हैं, जिनका प्रावधान आर्टिकल नंबर 165 में है। आर्टिकल नंबर 168 में विधान मंडल का प्रावधान है, और 170 में विधानसभा का। हालांकि जो विधान मंडल है बच्चा, विधान परिषद जो है वो हमारे भारत के, ठीक है, वो हमारे विधान मंडल का, जिसके अंग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 170 में आपका विधानसभा और 175 में आपकी विधान परिषद। हालांकि ये विधान परिषद अभी के लिए भारत के केवल 6 राज्यों में ही स्थित है, और ये आपका ध्यान रखेंगे। हालांकि आंध्र प्रदेश जो है वो इसको हटाने की अब मांग कर रहा है। आर्टिकल नंबर 100 के अंदर आपका निर्णायक मत का, यानी कि ये संसद से जुड़ी हुई एक क्या है, कार्यवाही है निर्णायक मत के बारे में। संसद में आप सबको पता है कि भैया आपका कोई भी बिल पास होता है तो वो बहुमत से ही पास होता है, ठीक
ठीक है। अगर बाय चांस बिल्कुल आपका कि इक्वल वोट्स पड़ रहे हैं तो वो या तो रद्द हो जाएगा या फिर आपकी संसद स्थगित करनी पड़ेगी जब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिल जाता। आर्टिकल 108 के अंदर मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति साहब के पास ये शक्ति होती है कि वो आपका जॉइंट सिटिंग बुला सके, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ एक टेबल पर ले आए। आर्टिकल नंबर 110 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें आपका मनी बिल के बारे में बात कही गई है। किसके बारे में? मनी बिल के बारे में बात कही गई है। कोई भी बिल मनी बिल तब होगा जब उसको जो लोकसभा के अध्यक्ष है, यानी कि आपके लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, वो उस पर अपना क्या कर देंगे? ठप्पा लगा देंगे, यानी कि जो ओम बिरला साहब है। आर्टिकल नंबर 112 के बारे में हमारा फाइनेंशियल एनुअल, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कही है, जिसको आप सिंपल भाषा में क्या बोलते हो? बजट बोलते हो। सुप्रीम कोर्ट के अगर गठन के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल नंबर 124 के अंदर है जी, ठीक है। आपके भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है। आर्टिकल नंबर 131 में आपके सुप्रीम कोर्ट के सारे अधिकारों के बारे में बात है। आर्टिकल नंबर 148 में CAG, ठीक है, आपके भारत का जो भारत सरकार का सारा लेखा जोखा, यानी कि उनके मुनीम आप कह सकते हो, उनका प्रावधान है। इनकी नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। हाईकोर्ट का अगर हम प्रावधान बोले तो आज के टाइम पे हमारी 25 हाईकोर्ट है टोटल, जो हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। एक या दो राज्यों की एक हाईकोर्ट भी आपकी हो सकती है, ये भी प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 216 की बात करें तो हाईकोर्ट के गठन के बारे में आपकी वहां पर बात कही गई है। आगे बात चलते हैं केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 249 आपके लिए जरूरी है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल नंबर 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, आपातकाल के दौरान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 262 मोस्ट इंपोर्टेंट, नदी जल विवाद राज्यों के बीच में, आप सबको पता है साउथ में ये बहुत फैलता है। आर्टिकल नंबर 263 बच्चा आपका क्या है? अंतरराज्यीय परिषद, इसके लिए बनेगा। आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आपका फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 312 में आपकी अखिल भारतीय सेवा IAS IPS IFS, यह सब आप जानते होंगे। आर्टिकल नंबर 315 में क्या लिखा हुआ है? संघ और राज्य दोनों के लिए बचा लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो आर्टिकल नंबर 315 के अंदर मौजूद है। निर्वाचन आयोग की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें तो आर्टिकल नंबर 324 आज के टाइम पे राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है, जिनका प्रावधान जो है वो 324 में 25 जनवरी 1950 को आप सबको पता है चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आर्टिकल नंबर 343 के अंदर अपनी राजभाषा के बारे में प्रावधान है जो कि हिंदी है और आपकी जो लिपि है हमारी वो देवनागरी है। आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 जो है वो आपके हमारे भारत में लगने वाली इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रपति साहब ही घोषित करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार हमारे भारत में लग चुका है, 2 बार जब हम युद्ध में थे यानी कि 1962, 1971 और 1975 जो था वो इंटरनल इमरजेंसी को लेकर था। और आपको मुझे पता है बच्चा, मैंने बता रखा है कि आपका एक 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके तहत इंटरनल इमरजेंसी को आपका मार्शल लॉ के तहत आपका अब नाम चेंज कर दिया था, ठीक है, मार्शल लॉ। उसके बाद बात करें 360 वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारे भारत में नहीं लगी है, जो ना कभी लगेगी। अब संविधान की बात करें तो संविधान में जो संशोधन होते हैं वो आर्टिकल नंबर 368, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आप संसद जो है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो संविधान के किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है, किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है। और ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर से मिलेंगे किसी ऐसी ही छोटी सी और प्यारी सी एक वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।